छत्तीसगढ़ में चल रही निकाय चुनाव की हलचल के साथ जहां बीजेपी ने आज 10 नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें ओबीसी और महिला फैक्टर पर खास तौर पर फोकस किया गया है। रायपुर से मीनल चौबे और बिलासपुर से पूजा विधानी को महापौर प्रत्याशी बनाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा के बाद निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी। बीजेपी की लिस्ट में नगर निगम के 10 महापौर और नगर पालिका के 47 अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम हैं। बात अगर बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशियों की करें तो रायपुर से मीनल चौबे, बिलासपुर से पूजा विधानी, दुर्ग से अलका बागमार, अंबिकापुर से मंजूषा भगत, रायगढ़ से जीवर्धन चौहान, कोरबा से संजू देवी राजपूत, चिरमिरी से राम नरेश राय, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा और जगदलपुर से संजय पांडे को टिकट दिया गया है। रायपुर से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे से IUBC 24 ने खास बातचीत की। नगर निगम का जो मूल काम होता है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जनता को सफाई देना अच्छे से और बिजली की व्यवस्था देना। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इन तीनों चीज़ों को शहर की जनता को मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूँ। इसके अलावा जनता है वो सुकून की ज़िंदगी जी सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। ईश्वर जिनको जन्म देता है उसको अच्छे से जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जो झोपड़पट्टी वर्ग के लोग हैं मैं वहाँ भी जाकर उनकी सुविधाओं का ख्याल करूँगी। अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छी सफाई उनको मिले, अच्छा चलने का रास्ता उनको मिले, ये सब मेरी प्राथमिकता रही। टिकट की घोषणा होते ही प्रत्याशियों के समर्थन में जश्न का माहौल शुरू हो गया। राजनांदगांव नगर निगम महापौर के लिए बीजेपी ने मधुसूदन यादव को टिकट दिया, जिससे मधुसूदन यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी के अन्य महापौर पद के प्रत्याशियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी को उन पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया। जिला संगठन का विश्वास, हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास और जनता का विश्वास, सबने मिलकर के हमें इस पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में अनाउंस किया है और हम सब मिल करके चुनाव में बेहतर परिणाम लाएंगे। सुशांत शुक्ला जी के इनको सबको मैं धन्यवाद देती हूं और आने वाला समय में मैं मेयर बन जाती हूं तो निश्चित रूप से ये चारों विधायक के सहयोग से उनके क्षेत्र में भी जो नए वार्ड जुड़े हैं उसको प्राथमिक तौर पे जो है विकास करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय विष्णुदेव सिंह की सरकार में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जगदलपुर शहर को प्रदेश में अव्वल बनाएंगे, देश में भी उसका नाम होगा। बीजेपी की लिस्ट पर अगर नजर दौड़ाएं तो पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ ओबीसी वोटर और महिला फैक्टर का खास तौर पर ध्यान रखा है। बीजेपी ने 2 सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। कुल 10 सीटों में महिला पुरुष मिलाकर 4 सामान्य को मौका दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 1 ठाकुर, 2 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 कुर्मी, 1 कलार, 1 ट्राइबल, 1 सतनामी, 1 सिंधी, 1 पद्मजा तेलुगु शामिल है। बीजेपी ने इससे पहले शनिवार को ही 47 नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। रायपुर शहर की माना नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए संजय यादव को प्रत्याशी बनाया था। पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, वहाँ के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहाँ के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी भी सामने आने लगी है। अभनपुर नगर पालिका में प्रत्याशी चयन को लेकर शिकायत करने पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता परिवारवाद को लेकर नाराज थे। एक ही परिवार के 4 लोगों को अध्यक्ष और वार्ड पार्षद का टिकट देने के आरोप लगाए और प्रत्याशी पर दोबारा विचार करने की मांग की। बीजेपी जहां प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने को लेकर उत्साहित है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
हमारे यहाँ के टिकट से कांग्रेस को क्या लेन देन, अपना तो देखें, टिकट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। वो अभी उनकी टिकट फाइनल होने दीजिए, देखिए कितने लोगों के कपड़े फटते हैं। अभी 2 दिन का समय है, आज हम लोग मिलेंगे और आम सहमति से जो सबसे मजबूत सशक्त उम्मीदवार होगा उसका चयन हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 जनवरी को आचार संहिता लागू हुई थी। 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वही 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्य के 10 निकायों, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जहां एक ही फेज पर 11 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 15 फरवरी को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।